हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट कॉस्ट जानने वाले हैं एजुकेशन की इटली से। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहते हो तो दोनों ही की ही कंप्लीट डिटेल्ड कॉस्टिंग बताने वाला हूं इस वीडियो में। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इटली में फ्री एजुकेशन होता है, तो फ्री एजुकेशन कैसे होता है एंड यू विल बी शॉक्ड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, बट ऐसा होता है जो कि आज आपको पता चलने वाला है इस वीडियो में। पहले भी दोस्तों मैंने मास्टर्स की कॉस्टिंग बताई बट बैचलर्स की नहीं बताई थी, तो आज कंबाइंड दोनों की कॉस्टिंग का ये वीडियो होने वाला है। सो मेक श्योर आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा दें और आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाउ शुरू में मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होने वाला है बिफोर वीजा कॉस्टिंग की वीजा लगाने के पहले कितनी कॉस्टिंग आने वाली, सेकंड जो होने वाली वो आफ्टर वीजा की कॉस्टिंग होने वाली, और थर्ड जो है वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की कॉस्टिंग होने वाली। मतलब अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो सेकंड ईयर की कंप्लीट कॉस्टिंग, और अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो 3 ईयर्स का यहाँ पर बैचलर्स होता है तो उसकी थर्ड ईयर की कॉस्टिंग, उस अकॉर्डिंगली हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो पहले अगर हम बिफोर वीजा की कॉस्टिंग की बात करें तो टोटल जो है वो कहीं ना कहीं 1.5 लाख तक का आपका खर्चा हो सकता है। वो कैसे? सबसे पहले ऑब्वियसली आप जो है आइल्स के लिए अपीयर होंगे। हालांकि आइल्स मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल अगर आइल्स के लिए अपीयर होते तो आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइल्स समवेयर विल कॉस्ट यू अराउंड 15 to 16 के। आइल्स के बाद जो है आपको यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ती है। तो लेट्स सपोज अगर आप 5 to 6 यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई कर रहे हो तो ईच यूनिवर्सिटी चार्जेस बिटवीन 10 to 50 यूरोज, तो 3,000-4,000 रुपए ऑन एन एवरेज लेके चलो तो 15,000-16,000 रुपीज का आता है। तो लेट्स सपोज हम अप्रॉक्स में जो है 15,000 इसको ले लेते हैं। इसके बाद जो एक्सपेंसेस आने वाले वो आने वाले हैं एडमिशन लेटर के बाद अटेस्टेशंस के। अटेस्टेशंस में जनरली आपको जो है एचआरडी अटेस्टेशन कराना पड़ता है, पोस्टल कराना पड़ता है, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेशन कराना पड़ता है। वो सारे जितने भी अटेस्टेशंस आपके होने वाले हैं वो सारे के सारे इंक्लूड कर लेता हूँ। उसकी कॉस्टिंग जो बन रही है वो 30,000 की बन रही है। और कई केसेस में क्या होता है, जब आपके नेम चेंज होते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में और आपके इनकम डॉक्यूमेंट्स में, तो उस केस में आपको वन एंड द सेम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है, तो उसको भी अटेस्ट करवाना पड़ता है। तो वो सारे ही अटेस्टेशन जो है वो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ कंफर्म हो जाता है, अटेस्टेशन हो जाते हैं, देन क्या होता है, कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आपको जो है एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जो कि रेंज करती है 10 यूरो से लेकर 200 यूरोस के बीच में। बट मैं मैक्सिमम लेवल पर लेकर चल रहा हूँ ताकि कॉस्टिंग में हमारे डिफर ना करे। तो जो मैक्सिमम लेवल की लेकर चल रहा हूँ वो समवेयर अराउंड आप जो है 15,000 एक एस्टिमेट लगाकर इसको चल सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो है वीजा एक्सपेंसेस आते हैं, क्योंकि आप एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट फीस पे कर दिए, अब बारी है वीजा अप्लाई करने की। तो वीजा में टोटल एक्सपेंसेस आप मान सकते हैं, आपका इंश्योरेंस, टिकट्स जो आप डमी टिकट्स जो आप बनवाएंगे वो, और जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे, तो वो सारे मिला के वीजा फीस एंड ऑल, प्रीमियम लॉन्च ले रहे हो, वो सब चीजें मिलाकर जो एक्सपेंसेस आ रहा है आपका वो आ रहा है 30,000 रुपीज का। एंड फाइनली बिफोर वीजा आपका एक और एक्सपेंस होने वाला है जिसको हम फ्लाइट का बोलते हैं। काफी स्टूडेंट जो है ओरिजिनल बुक करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स डमी करते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। बट अगर आप ओरिजिनल बुक करते हो, या मैं एक नॉर्मल कॉस्टिंग में भी ऐड कर लेता हूं उसको, तो इट विल अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट यू 30,000 रुपीज। तो नाउ द टोटल कॉस्टिंग इज आइल्स का हो गया, हमारा एप्लीकेशन फीस का हो गया, हमारा अटेस्टेशन का हो गया, एनरोलमेंट फीस का हो गया, वीजा एक्सपेंसेस हो गया, और आपका जो है ये फ्लाइट का हो गया। तो ये टोटल कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 1.5 लाख तक आपको कॉस्ट कर सकती है। सो दिस इज बिफोर वीजा कॉस्ट, राइट। और इसमें आप आपके जो है 30,000 बचा सकते हो ना। काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न रहता है कि यार हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो हाउ मच वी आर गोइंग टू लूज इन इट। तो जब आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप कहीं ना कहीं 1 से 1 लाख रुपए के आसपास जो है लूज करते हो। तो ये आप मन में बिठा कर रखिए कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आप 1 लाख तक का अमाउंट जो है लूज कर सकते हो। नाउ ये तो पता चल गया कि बिफोर वीज़ा के हमारे एक्सपेंसेस कितने होने वाले हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वीज़ा लगने के बाद क्या होता है। वीज़ा लगने के बाद ऑब्वियसली विल कम टू इटली, और यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो आपको जो है हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। हाउस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 2 मंथ्स का एडवांस देना पड़ता है, 1 मंथ का रनिंग, कई केसेस में 3 मंथ्स का एडवांस भी देना पड़ता है। लेकिन मैं जो है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करते हुए आपको 50,000 रुपीज़ का बना देता हूँ कि 50,000 रुपीज़ आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेने में लगने वाले हैं। हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेने में भी, रेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड इसमें एक्सपेंसेस आप कह सकते हो कि जैसे आप आते हो तो विद इन 8 डेज ऑफ योर अराइवल आपको जो है रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना पड़ता है। तो वो रेसिडेंस परमिट जो आप अप्लाई करोगे वो अप्रॉक्सीमेटली आप 15,000 मैक्स टू मैक्स उसकी कॉस्ट ले सकते हो। देन इसके बाद ऑब्वियसली इन सर्टन यूनिवर्सिटीज, इन सम यूनिवर्सिटीज यू विल हैव टू पे द ट्यूशन फीस। सो दैट ट्यूशन फीस कैन वेरी फ्रॉम 500 यूरोज टू 2,500 यूरोज, बट ऑन एन एवरेज आई हैव टेकन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज ले रहा हूं। हालांकि ये भी आपको नहीं पे करना पड़ेगा इफ योर ईसे वैल्यू इज लो, इफ योर इनकम इज लो, देन इन दैट केस आपको ये ट्यूशन फीस भी नहीं पे करना पड़ेगी। बट इन जनरल सेंस आई एम टेकिंग इट एज अकाउंट। तो 1 लाख रुपए की हम ट्यूशन फीस में ऐड कर देते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिविंग एक्सपेंसेस। सो वी आर कंसिडरिंग दैट यू आर स्पेंडिंग 40,000, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 यूरोज होगा, 40,000 रुपीज पर मंथ। सो इन एन ईयर इट विल बी अराउंड 5 लाख रुपीज। सो 5 लाख रुपए के हम लिविंग
एक्सपेंसेस कंसिडर कर लेते हैं। तो नाउ आफ्टर वीजा के जब टोटल ये 4 कैटेगरीज को ऐड कर दोगे तो इट विल बी अराउंड 7 लाख रुपीज अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रहा हूँ। तो 7 लाख रुपीज यहाँ पर हो चुके हैं आपके। 1.5 लाख रुपीज वॉज बिफोर वीजा। तो टोटल एक्सपेंसेस टिल नाउ फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, इट्स 8.5 लाख रुपीज। हालांकि अभी आपको वेट करना है कि ये फ्री में कैसे होने वाला है। तो अभी तक का तो ये मैंने एस्टिमेट बना लिया है। नाउ अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सेकंड ईयर भी यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो सेकंड ईयर में द टोटल कॉस्ट ऑफ योर रेसिडेंस परमिट ले लो, आपका लिविंग एक्सपेंसेस लो, आपका ट्यूशन फीस ले लो, इट विल बी अराउंड 6 लाख रुपीज। तो सेकंड ईयर में अगेन वी हैव स्पेंट 6 लाख रुपीज। सो द टोटल कॉस्ट ऑफ मास्टर्स वुड बी अराउंड 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपए में आराम से आपका मास्टर्स हो सकता है। अभी हमने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली है, अभी हमने कोई पार्ट टाइम जॉब की बात नहीं करी, ये चीज़ें हम आगे बात करने वाले हैं। नाउ अगर हम इसी को बैचलर्स में कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली 8.5 लाख रुपीस तक तो फर्स्ट ईयर का सेम होने वाला है बैचलर्स मास्टर्स का। उसके बाद जो डिफरेंसेस वो आने वाले हैं वो 6 लाख रुपीज सेकेंड ईयर का ऐड हो जाएगा एंड 6 लाख रुपीज थर्ड ईयर का ऐड हो जाएगा। सो 20 लाख इज फॉर द बैचलर्स एंड 15 लाख इज फॉर द मास्टर्स। नाउ कम्स द ट्रिकी पॉइंट। अब यहां पर ये तो मैंने बहुत जनरल बताया कि कैसे जो है नॉर्मली स्टूडेंट पढ़ेगा, लेकिन आप यूरोड्रीम्स के सब्सक्राइबर्स हैं, आई एम डैम श्योर यू विल अवेल द स्कॉलरशिप बिकॉज 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर इन इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर स्टडिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कॉलरशिप। तो उस वजह से उनका जो है एजुकेशन फ्री होता है। नाउ अब जानते हैं कि 15 लाख से 20 लाख को रिड्यूस कैसे करा जा सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यू आर गोइंग टू गेट 6 लाख रुपीज पर ईयर। 6 लाख रुपए आपको जो है साल के मिलने वाले हैं। तो अगर मास्टर्स करने वाले हो तो आपको कितने मिलने वाले हैं? 6 + 6 = 12। सो 12 लाख रुपीज आपको मिलने वाला है। स्कॉलरशिप का एक और बेनिफिट होता है जो कि आपका ट्यूशन फीस वेवर होता है। तो उस केस में क्या होगा, आपका मैंने फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस भी लिया हुआ है, ऐड किया हुआ 1 लाख, सेकंड ईयर का ट्यूशन फीस भी ऐड किया हुआ है 2 लाख। तो इस तरीके से ये 14 लाख रुपीज का अमाउंट आप बचा सकते हो। सो यू आर स्पेंडिंग जस्ट 1 लाख रुपीज ऑन योर मास्टर, जस्ट 1 लाख रुपीज। जब आपका खत्म हो जाएगा ना तो आप ये कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट तो मेरी इतनी ही हुई है। नाउ कमिंग बैक टू द बैचलर्स में भी सेम टोटल एस्टिमेट जो नॉर्मली बन रहा है वो 20 लाख का बन रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ स्कॉलरशिप से क्या होगा, अगेन 6 लाख + 6 लाख बिकॉज इट्स ऑफ 3 years, so 6 लाख + 6 लाख + 6 लाख 18 लाख रुपीज एंड द ट्यूशन फीस इज वेव्ड ऑफ फॉर द एंटायर 3 years, right? So in that case again it's coming like in minus, right? तो इसमें तो आप एक्चुअली में पैसा बना लोगे इफ यू आर कमिंग हियर फॉर बैचलर्स। तो इस तरीके से ये दोनों ही जो आपका मास्टर्स और बैचलर्स है वो फ्री में हो रहा है। मैंने खुद ने अपना किया हुआ है तो मैं इसलिए इतने जो है डिटेल में आपको ये वीडियो में बता पा रहा हूँ। और इसके अलावा एक और चीज़ हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आप अगर पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाला सीन हो जाता है कि यार आप पार्ट टाइम जॉब से यू आर अर्निंग अराउंड 40-50,000 पर मंथ एंड लिविंग एक्सपेंसेस का जीरो, सब कुछ जीरो। यू आर जस्ट सेविंग द एंटायर मनी ऑफ योर स्कॉलरशिप एंड गिविंग बैक टू योर होम। दैट्स व्हाट आई डिड। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट दिस कैन ऑल्सो बी डन, बट उसके लिए यही है कि टू गेट द स्कॉलरशिप यू नीड टू हैव लो इनकम ऑफ योर फैमिली, जिसमें आपकी इनकम जो है 20 लाख रुपीज से कम होनी चाहिए एनुअली। सो इफ दैट इज द केस देन यू आर इन्वाइटेड फॉर द फ्री एजुकेशन इन इटली। एंड इफ यू वांट माय टीम्स असिस्टेंस, तो आप चाहते हैं कि यार मैं एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीजा मैं हेल्प चाहता हूँ, सो यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर्स for the assistance. They have helped hundreds of students to get secure their Italian study visa, और इटली में ही इनका स्पेशलाइजेशन है, तो it will be a great help if you are a beginner. And if you can research on your own, then good to go. If you have watched all of my videos, if you can research on Google, if you can research more deeply into the Italian regional scholarships, then you can apply on your own as well. तो आज का यही वीडियो था। आई होप द एंटायर सिनेरियो ऑफ कॉस्टिंग इन इटली इज क्लियर, और अगर क्लियर है तो थम्स अप टू द वीडियो, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इट डाउन बिलो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।